हाय जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है जेमिनीज। मैं ये रीडिंग महीने के मिडिल में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेसिस पे। ओके, और ये रीडिंग है आपके लिए 15 मई से लेके 15 जून तक के लिए रीडिंग है। और मैं सन ट्रांजिट के बेसिस पे इसलिए करती हूँ क्योंकि सन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, ओहदे के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं, हायर पोजीशन के कारक माने जाते हैं। जो हायर पोजीशन में होते हैं, लीडरशिप रोल निभाते हैं, उनके ना सन बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो इसीलिए वो हायर पोजीशन में होते हैं। ओके, और सन वैसे भी अभी आपके ना 12th हाउस में जा रहे हैं, तो 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, मे बी शायद कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री से जैसे उनके डीलिंग है, तो वहाँ से उनके काम बन रहे हैं। ओके, जैसे कि फॉरेन से, आउट ऑफ एक शहर से दूसरे से, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस स्टेट रहते हैं ना, तो उसमें से उनके काम बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, उनके काम बनने, सडनली उनके काम बनने, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है। या फिर कहीं ना कहीं अगर मनी वाइज भी डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी, कहीं ना कहीं उसमें भी उनको क्लैरिटी मिल रही है। आउट ऑफ कंट्रीज से उनके लिंकअप और ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से उनका बिजनेस बढ़ रहा है। ओके, 12th हाउस एंड 6th हाउस। ओके, तो सडनली आपके ना कहीं डेली वेजेस के जो रूटीन है, सुबह से लेकर शाम तक जो आप काम कर रहे हो, उसमें अगर स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही थी तो उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि सन जहाँ पर भी बैठते हैं ना, वहाँ से जहाँ पर भी देखते हैं तो वहाँ पर उजाला कर देता। आप जैसे देखते हो कि सुबह उठ के सन जब उगता है तो सारी दुनिया को उजाला कर लेता है, तो वैसे आपके 12th हाउस है, फॉरेन से लेके आपके जो डे टू डे लाइफ में काम करते हो, तो उसमें आपको ना एक शाइन, एक ब्राइटनेस, एक अबंडेंस, एक हैप्पीनेस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अभी तक डे टू डे लाइफ में स्ट्रगलिंग कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपने डिजायर को पाने के लिए, बट उतने फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे थे। बट ये एक महीने के अंदर में भी शायद आपके लाइफ में सडनली जो स्ट्रगलिंग पार्ट है वो ख़त्म होके इजी वे में हो जाए। ओके, इजी वे में आप थोड़ा सा भी काम करो तो उसका रिजल्ट आपको सडनली मिल जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अच्छी पोजीशन है, तो दूर दराज के कनेक्शन बढ़ रहे हैं, दूर से आप पैसा कमा रहे हो, दूर से आपके बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, तो अच्छी एनर्जी है। ओके जेमिनीज, लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, let's see what's the higher messages for you jam. Okay, see, expand your horizon. See, you're waiting for the result. See, कहीं ना कहीं दूर दराज से प्रोजेक्ट मिलने के लिए आप वेट कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री से प्रोजेक्ट मिलने के लिए वेट कर रहे हो, अपने प्रोस्पेक्टिव्स को बढ़ाते हुए दिख रहे हो। ओके, हाँ, दिस इज द कार्ड। जैसे कि मैंने पहले कहा था, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, डे टू डे लाइफ में अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रही है या फिर प्रॉब्लम चल रहा है करियर फाइनेंस को लेके, ओके, करियर फाइनेंस को लेके, वहाँ पर आपको ना कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में कि डे टू डे लाइफ में अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पार्ट चल रही थी और आपको रिजल्ट, जितना मेहनत करे थे उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इस एक महीने के अंदर आपको ना थोड़े से भी मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी कि जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट था करियर फाइनेंस के मुताबिक, देयर द चेंज, पीस आ रहा है, सक्सेसफुल मूव ऑन हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग ना रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते थे तो भी मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ वास्ट विस्टा। एंड जस्ट आप ना, मैं भी शायद कुछ लोग ना एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हैं रीलोकेट होने के लिए, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या जॉब स्टार्ट करने के। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके ना यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, कि आपके लाइफ में रिजल्ट आए। ओके, जैसे मैंने पहले कहा कि दूर दराज से आप चाहते थे कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले या फिर आपके काम बने, तो उसमें आप ना एफर्ट डाल डाल के आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो यहाँ पर यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो रिजल्ट आ रहा है। सी है द रिजल्ट, योर शिप इज कमिंग। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है।
ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलना चाहूँगी कि डे टू डे लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी कॉन्फ्लिक्ट था, स्ट्रगल पीरियड चल रहे थे और जैसे आप वेट करते हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, पीस आ रहा है, लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो एंड लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी या कायोस थी वो ये महीने ना 1 महीने के अंदर खत्म हो रहा है। ओके, खत्म नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मैं ये बोलना चाहूँगी उसमें ना आपको रिजल्ट दिखेगा, कैसे ईजी वे से अपने इस डे टू डे लाइफ को हैंडल करना है बोल के। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी कैसी परिस्थिति बन रही है जेमिनीज, कैसी परिस्थिति बन रही है जेमिनीज की। Okay, Jam, let's get started. इस महीने की आपकी कैसी परिस्थिति और सिचुएशन बन रही है? वाओ, एसएफ का ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, नई शुरुआत, इमोशनली पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट। जो भी आप जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने पहले ही कहा वेट करते रिजल्ट का, तो रिजल्ट आ रहा है। सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपने अगर एफर्ट डाला हो ना गाइस, तो यहाँ पर ब्लेसिंग आ रहा है। ओके, ब्लेसिंग आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली नई शुरुआत कर सको। वाओ, परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है, ब्लेसिंग वाली बन रही है। ओके, एंड सी दिस इज क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग वाली इसलिए बन रही है, मे भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज द कार्ड ऑफ सो मच स्टकनेस, सो मच मेंटल तौर पर डिस्टर्ब चल रहा था पास्ट में। ओके, आपकी करियर और फाइनेंस के मुताबिक बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में कैसे अपनी लाइफ में पास्ट में मैंने एफर्ट डाला है और सक्सेस तक पहुँचे। ओके, जस्ट लाइक दिस, आपने एफर्ट तो डाल लिया बट सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। एफर्ट तो डाल लिया, कहीं ना कहीं आप जस्ट वेट कर थे कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में सक्सेस आए, तो इसीलिए आपने मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो रहे थे, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, बट सडनली यहाँ पर आपकी लाइफ में ये महीने व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न खा रहा है। सी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी आप सोच रहे थे, ओके, तो यहाँ पर वो सोच खत्म हो रही है। यू नो, टेन इज ऑल अबाउट एंडिंग एंड लक आपके फेवर में आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ना लोगों के साथ में मिल के हैप्पीनेस सेलिब्रेशन हो रहा है, गुड न्यूज आ रही है, एंड कहीं ना कहीं लोगों के साथ में मिल के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड हैप्पीनेस इंजॉय कर रहे हैं अपने उस हार्डवर्क का फ्रूट का। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पास में आपने एफर्ट तो डाल लिए थे एंड जस्ट वेट करते कि कब मेरी लाइफ में रेज मिले, प्रमोशन मिले, मनी आए, सक्सेस मिले, या फिर कोई अच्छी गुड न्यूज़ आए। ओके, उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस थे, बट यहाँ पर सडनली लक ने आपका साथ दे दिया, तो गुड न्यूज़ भी आया, सपोर्ट भी आया, एंड लोगों के साथ में कनेक्ट भी हो रहे हो, पार्टनरशिप भी हो रहा है, लोगों के साथ में कनेक्ट होते हो, अपने काम भी बना रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन कब होता है? जब हमारी लाइफ में गुड न्यूज आता है, सक्सेस मिलता है, विक्ट्री होते हैं, तब जाके सेलिब्रेशन होता है, राइट? वाओ, तो ब्लेसिंग वाला मंथ है, 1 महीना करियर फाइनेंस के लिए। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। ओके, डिग डीप जाइएगा। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डिग डीप जाना, अपने गोल को लेके, अपने मामलों को लेके। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज चाहते हो, काम कर रहे हो, तो उस डिग डीप जाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। आप ये सोचिए कि आप डे टू डे लाइफ में हार्डवर्क तो कर रहे हो, बट आप हार्डवर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द माइक्रोस्कोप का कार्ड है। तो आपने ड्रीम के प्रति डिग डीप जाना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि दिस इज द फॉक्स का कार्ड है। ओके, स्मार्टली काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, चॉइसेस को लेके आ सको, और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, कोई हायर जो बोलते हैं ना, बॉस सपोर्ट हो सकते हैं, फैमिली मदर सपोर्ट हो सकती हैं, बट देयर इज द सपोर्ट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। जिस भी एरिया में आप स्टक हो, तो वहाँ से
वहाँ पर ना आप डिग डीप जा रहे हो एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रही है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे चेंज लेके आओ, सिक्योर लाइफ बनाओ, स्मार्ट वर्क कर रहे हो एंड सपोर्ट भी है। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, डोंट यू वरी। अगर आप लोगों की लाइफ में करियर वाइज प्रॉब्लम चल रही थी और आप चाहते थे कि कोई ऑफर आए ताकि मैं जॉब स्विच करूँ, यहाँ पर जॉब स्विच करने के लिए ऑफर भी आ रहा है। ब्लेसिंग वाला वीक है, मंथ है एंड स्मार्टली वर्क कर रहे हो, चॉइसेस भी आ रहे हैं, सपोर्ट भी है और कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। और कुछ लोग चाहते थे कि अपने पास में एफर्ट डाले हैं और उसको रिजल्ट मिले, तो अभी इस 1 महीने में आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है 9 ऑफ सोर्स। चैलेंज है बहुत, मे भी शायद बहुत सालों से हो सकता है, बहुत महीनों से हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, बहुत सालों से आप टॉक्सिक उसमें थे, वरीड थे कि मे भी शायद किसी के लाइफ में सिक्योर लाइफ नहीं थी, इनफ मनी नहीं था, जॉब नहीं था। ओके, बट चैलेंज है कि 9 ऑफ सोर्स की कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, कैसे अपनी लाइफ में अपनी इस करियर फाइनेंस को ठीक करें, कैसे अपनी लाइफ में यू नो जो भी ये वरीड है ना मनी और करियर को लेके, तो आप ना बहुत सालों से हो, महीनों से हो, कि 9 महीने या फिर 9 साल, ओके, तो सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। बट 9 इज ऑल अबाउट दैट साइकिल चेंज। लक वहाँ पर है, तो मे भी शायद ये महीना आपकी साइकिल चेंज हो रही है। ओके, मनी वाइज वरीड थे, या फिर जॉब नहीं था उसके वजह से वरीड थे, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था उसके वजह से वरीड थे, ओके, सक्सेस नहीं मिल पा रहा था तो उसके वजह से वरीड थे। सी 6 ऑफ वांड्स, सक्सेस चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ओके, एंड हैप्पीनेस चाहते हो एंड सी कहीं ना कहीं सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, रेस प्रमोशन, तरक्की चाहते हो, या फिर नाम चाहते हो, ओके, रिवॉर्ड चाहते हो, इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप जगलिंग कर करके थक गए, मल्टीपल वर्क कर करके थक गए, मैनेज करते करते थक गए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ खराब हो रही है, इशू है कि हेल्थ खराब हो रही है एंड जस्ट पीस लेके आना चाहते, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, दैट्स वाई सी हेल्थ इसलिए खराब हो रही है कि आप अपने ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट दैट इज योर चैलेंज। कहीं ना कहीं पीस चाहते हो, वो चैलेंज है, पीस नहीं मिल पा रहा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो पीस कहाँ से आएगा? आप एफर्ट डाल रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट इज योर चैलेंज। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके, मल्टीपल काम कर रहे हो, इधर से लेके उधर मैनेज करते हुए दिख रहे हो, मनी को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने सक्सेस को लेके, अपने विक्ट्रीज को लेके, ओके, बट दैट इज योर चैलेंज गाइस। चैलेंज है सी हार्ड वर्क। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये महीना है, जो भी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे थे ना, वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो लक आपके फेवर में, वो हार्ड वर्क खत्म हो रहा है। ओके, खत्म तो कभी होता नहीं है, बट थोड़ा सा ईजी हो रहा है। एंड सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, सी दिस इज द बेबी का कार्ड है, सिक्योर लाइफ चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी इस जगलिंग पार्ट से जगलिंग पार्ट को ख़त्म करना चाहते हो, जिस भी एरिया में करियर वाइज वरीड है या फिर मनी वाइज टेंशन है, वो ख़त्म होकर सिक्योर होना चाहते हो, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, एंड इसीलिए आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगा, मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट आएगा, मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, ताकि मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ सकूँ। ओके, बट दैट इज योर चैलेंज। जगलिंग तो है गाइस, मनी वाइज जगलिंग चल रही है, जॉब किसी के पास में नहीं है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हार्ट ब्रेक हो रहा है या फिर हेल्थ इश्यू हो रही है, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये जगलिंग पार्ट ख़त्म होगी कि नहीं होगी, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं सिक्योर हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में अपनी इस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, बट दैट इज़ योर इनसिक्योरिटी, वरीड। ओके, बट ये आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसको उसका इनफ रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। ओके, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, दैट इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। ये महीना आप क्या मैनिफेस्ट करें? क्वीन ऑफ सोर्स, दिस इज यू, दिस इज यू जेमिनीज। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, स्मार्टली काम कर रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं टाइम फॉर योर करियर रैदर देन रिलेशनशिप चेंज। ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज द कार्ड ऑफ, ये महीना ना आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट
मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके ये महीना कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके और आपको पता है कि यू नो कि व्हाट टू डू बोल के। ओके सी ये महीने आप मैनिफेस्ट करो। सी दैट्स वाई ना आपके चैलेंज सो मच स्टकनेस वाले, सो मच वरीड वाली है। ये महीने मैनिफेस्ट करो जो भी आपके लाइफ में पास्ट में आपके साथ में धोखे हुए थे, या फिर किसी ने चीट किया था, प्रॉपर्टी ले ली थी, या फिर आपके करियर नहीं चला गया था। ओके पास्ट में सी दिस इज द कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन। ओके तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, नो मोर मूवमेंट था, या फिर कहीं नहीं जो भी आप एफर्ट डालते उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था तो डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे। बट 7 and 3 of swords, 7 of swords, 3 of swords here. Okay so this is the card of 10 of swords. Okay see जो भी आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में आपने एफर्ट डाले थे, या आपके प्रॉपर्टी चले गई थी, आपके लॉसेस हो गए थे, आपके डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आपको मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें फोकस हो रहे हो, एंड जस्ट जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ना वो ख़त्म कर रहे हो। ओके वो ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली अपने काम को बना सको। ओके सी दिस इज़ यू एंड हेयर इज द कॉन्फिडेंट। मे भी शायद कोई एयर साइन फायर साइन है जो आके आपको हेल्प करे, एरिस लियो साइज एरिस, ताकि आप अपनी स्ट्रगल पार्ट को ख़त्म कर सको। ओके जो भी जिस भी वजह से आपको मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे थे, ओके वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो आपके घरेलू मामलों को मैनेज करने वाइज। ओके तो कोई फायर साइन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, स्मार्टली काम कर सको, और मैच्योर तरीके से अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर सको। दैट्स वाई यू मैनिफेस्टिंग कि जो भी प्रॉब्लम है आप अपने इंडिपेंडेंस से, अपने फोकस से, अपने समझदारी से उसको ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके लेट्स सी व्हाट और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप जेमिनीज। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सिक्योर लाइफ। ओके क्योंकि दिस इज द ट्री का कार्ड है, क्योंकि जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट थी ना पास्ट में, उसको आप अपने मैच्योरिटी के कारण, अपने समझदारी से चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने एक फाउंडेशन बेस या फिर अपने लाइफ में ग्रोथ लेके आ सको। ओके सोशल नेटवर्किंग के जरिए, या फिर कहीं ना कहीं लार्ज ग्रुप सर्कल के जरिए। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी कंफ्यूजिंग है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में शाइन कर सको। ओके तो ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो भी डाउटफुल मामला था ना अपने करियर में, या फिर घरेलू मामलों को लेके, या फिर फाइनेंस को लेके। ओके तो उसमें आप ना क्लियर हो रहे, उसमें आप ना सोल्यूशन लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, एक फाउंडेशन बना सको। ओके सोशल नेटवर्किंग के जरिए, लोगों के जरिए, या फिर कहीं ना कहीं अपने नॉलेज के जरिए। ओके तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉन्फिडेंट। इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी प्रॉब्लम थी उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, कंफ्यूजन को दूर कर रहे हो, और लोगों के साथ कनेक्ट होके अपने काम बना रहे हो। ओके सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। दैट इज यू मैनिफेस्ट। वाओ and this is your hidden portion. What's the hidden portion? 8 of swords. See 8 of swords is all about guys stuckness, मेंटल तौर पे स्टकनेस, करियर वाइज हो या फिर जॉब वाइज हो। ओके कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आप हिडन पोर्शन में जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था मेंटल तौर पे, ओके स्टकनेस था, तो उस पे आप उससे आप बाहर निकल रहे हो। ओके हिडन पोर्शन में सी दिस लेडी आउट ऑफ द गेट। ओके तो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, जैसे कि यू आर मैनी ये हिडन पोजीशन में आप अपने मेंटल डिस्टर्बेंस पार्ट से फ्री हो रहे हो। ओके क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मे बी हार्ड वर्क कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हो, उससे फ्री हो रहे हो। ओके एंड सी क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। या सी हिडन पोर्शन में जेमिनीज आप लोगों की लाइफ में ना जो भी आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस दे रही थी पास्ट में, ओके उससे बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल रही है, यहाँ पर आपको ऑफर मिल रहा है, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो भी आपने हार्डवर्क किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तब जाके आपकी लाइफ में पीस आ रही है, तब जाके आप ना फ्री हो रहे हो।
आपने उस टॉक्सिक साइकिल से। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में करियर फाइनेंस वाइज अगर आप ना बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो गए थे मेंटल तौर पे कि अपने करियर को कैसे मैनेज करें, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, ओके, तो उस वजह से क्योंकि मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ओके, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके एंड सी, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज़ द कंपास का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये बोलूँगी कि अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है ना तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ नेविगेशन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि आप सही जॉब स्विच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, अदरवाइज यहाँ पर ना आप लोगों के लाइफ में सक्सेस है, पीस है, सिक्योर जॉब है, एंकर का कार्ड है, सिक्योरिटी है, पीस है एंड जस्ट अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा एंड ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दिस इज द ऑयल का कार्ड। ऑल इज ऑल अबाउट गाइस, ऑब्जर्व करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तब जाके मूवमेंट करते हैं, राइट। तो हिडन पोजीशन में जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस थी, ओके, करियर फाइनेंस के मामले में, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस स्टकनेस ऑब्जर्व कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि उस स्टकनेस पे से मूवमेंट कर सके एंड सिक्योर लाइफ बना सके, पीस पीस लेके आ सके और एक नई शुरुआत कर सके। ओके, तो हिडन पोर्शन में गाइस पीस आ रहा है और आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आप मेंटल तौर पे फ्री हो रहे हो क्योंकि आपके एफर्ट का, वेदर वो करियर में हो वेदर वो फाइनेंसेस में हो, तो आपके एफर्ट का यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर रिलीव। ओके, तो हिडन पोर्शन में मेंटल डिस्टर्बेंस से फ्री हो रहे हो, दिस इज योर आउटकम। सी, मेंटल डिस्टर्बेंस से फ्री हो रहे हो, आउटकम में 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ प्रेशर। ओके, ये हो सकता है काम का प्रेशर हो, घर का बर्डन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मनी वाइज तंगी हो। ओके, दिस इज द जो भी लोड है ना आप लोगों के लाइफ में करियर फाइनेंस को लेके, तो वो लोड खत्म हो रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड इज 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट जर्नी को स्टार्ट कर सको। ओके जेमिनीज, वाओ, ओके, कैन यू बिलीव इट, या क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड हेयर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कमी थी, सी कमी थी, मनी वाइज कमी थी, मनी इनफ मनी नहीं था, जॉब नहीं था, या फिर हेल्थ इश्यू चल रही थी। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज एंड कंप्लीशन एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ। सडनली आप लोगों के लाइफ में डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है डेली वेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा 12th and 6th, 2nd and 8th, देयर इज अ सडन चेंज अबाउट योर जो भी ये कमी थी उसके प्रति। ओके, सडन चेंज हो रहा है, नाउ सडन चेंज हो रहा है एंड जस्ट दिस इज यू, कहीं ना कहीं मे भी शायद आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये कमी है, जो भी आपकी स्टकनेस है, सडन चेंज लेके आ जाओ और अपनी लाइफ में जो भी आपकी डिजायर है उसको पूरा करने के प्रति फोकस हो। दिस इज द डेविल का कार्ड। ओके, डेविल इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन, डिल्यूजन भी होता है अपने डिजायर के प्रति, अगर बैलेंस करके अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करो तो दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में इशू चल रही थी मनी वाइज या करियर वाइज, वो पार्ट खत्म हो रहा है एंड यू आर फोकसिंग इन योर डिजायर, कि आप फोकस कर रहे हो कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आए, आप फोकस कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर होते हुए अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, आउटकम में ब्यूटीफुल एनर्जी है, कंप्लीशन है, डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है, यू आर सो मच मैच्योर, कंफर्टेबल, इंडिपेंडेंट। ओके, अगर आप अपने डिजायर के प्रति आप स्टक भी थे तो यहाँ पर आप मैच्योरली काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, क्योंकि टाइम का कार्ड है, अपने टाइम को सही तरह से मैनेज कर सको। ओके, दिस इज द टाइम, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, टाइम नहीं मिलता हो, तो इस महीने आप ना आउटकम में टाइम को भी मैनेज कर रहे हो। और जो भी ये माउस वाली एनर्जी है, स्टकनेस वाली एनर्जी है, नेगेटिविटी वाली एनर्जी है, वो पार्ट चेंज हो रही है। ओके, माउस इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी, चूहा अगर घर में आ जाता तो सारे घर को तहस नहस कर देते, बट दिन दिस
जो भी नेगेटिविटी है चूहा खा जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ की एक नए चैप्टर लिख सको। ओके, तो आउटकम में गाइस मैं ये बोलूँगी कि बर्डन था, मनी वाइज, काम वाइज प्रेशर था, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में कमी चल रही थी वो पार्ट ख़त्म करके आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर लिख सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड कुछ लोग मैं बोलूँगी कि एक्स्ट्रा मैसेज है कि नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप करें ताकि वो अपने स्किल को यूज़ करके अपने लाइफ में बेटर वेज पे जा सको। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। 9 ऑफ कप का कार्ड है। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, कहीं ना कहीं ये महीने आप लोगों की लाइफ में जो भी कायोस था, कॉन्फ्लिक्ट था, और जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे थे कि आपके विशेष कम ट्रू हो, आपके काम बने, वो बन रहे हैं। ओके, सी मे भी शायद क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड है इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कोई सपोर्ट आ रहा हो, कोई ऑफर आ रहा हो, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आप हैप्पी हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। एंड नेक्स्ट कार्ड इज दिस, यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, जहाँ पर भी आपकी कायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी करियर और फाइनेंस को लेके, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको ओवरऑल एनर्जी में। ओके, ब्लेसिंग वाला मंथ है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी इतनी अच्छी है कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, सी किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप हियर। ओके, मे बी शायद आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ हर्मिट। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप। सी कहीं ना कहीं सी ओवरऑल एनर्जी में डे टू डे लाइफ में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, हर्मिट का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है, या फिर आप खुद जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करिए ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बैलेंस कर सको, या फिर जॉब को बैलेंस कर सको, एंड उसके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट है, एंड कहीं ना कोई ऑफर है ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, जेमिनीज, क्योंकि ब्यूटीफुल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, आप अपने लाइफ के एम्पायर बन रहे हो, आप लीडरशिप रोल निभा रहे हो, किसी की रेस, प्रमोशन, तरक्की, जो भी आपके विषय से ना बिजनेस स्टार्ट करना वो पूरे हो रहे, तो उसमें अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर किसी की डिजायर हो कि मुझे अपनी लाइफ में तरक्की चाहिए, तो वो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ना आप कंफर्टेबल हो, अपने आप में इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, एंड सी दिस इज द स्किट का कार्ड है। सी कंप्लीशन। ओके, द साइकिल इज कंप्लीशन। जो नेगेटिव साइकिल थी ना जेमिनीज, वो साइकिल खत्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में लक के सारे, दिस इज ऑल्सो लक कार्ड। ओके, लक के सारे पीस लेके आ सको। क्लोवर का कार्ड है, अपनी लाइफ में फ्यूचर को सेट कर सको। ओके, एंड सी जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसको खत्म करके अपनी लाइफ में एक अबंडेंस की तरफ जा सको। सी दिस इज द फिश इज ऑल अबाउट अबंडेंस। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी डे टू डे लाइफ में, उसको आप ना, जो आपके लिए सही नहीं था उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को उसको ख़त्म कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। और सरप्राइजिंगली अगर कोई सपोर्ट भी चाहते थे तो सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको, क्योंकि यहाँ पर लक आपके साथ में है ये महीना। ओके, लक आपके साथ में, जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे ना उसका रिजल्ट मिल रहा है जेमिनीज, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में डे टू डे लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आपने काम कर लिया, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, वाओ, ब्लेसिंग वाला मंथ है, रिजल्ट वाला मंथ है, प्रॉब्लम को खत्म होने वाला मंथ है, अबंडेंस वाला मंथ है, लक वाला मंथ है गाइस। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में ना स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो जाए, 9 ईयर से 9 मंथ से, तो वो स्ट्रगलिंग वाली पीरियड खत्म हो रही है। ओके, जैम, एंड दिस इज योर गाइडेंस, कट योर कोड, ask Archangel Michael to clear any old attachment to fear that stem you from past relationship, freeing you
फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। ओके, तो आर्कएंजल अगर आप लोगों की लाइफ में मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस तो है, चैलेंजेस के तौर पे। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगिए ताकि वो आपकी लाइफ में क्लैरिटी दे, पीस दे, रिजल्ट दे, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होते हुए आगे बढ़ सको। अगेन आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। ओके, जस्ट लाइक जेमिनीज कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं, तो आर्कएंजल माइकल इज ऑल्सो क्लैरिटी के लॉर्ड माने जाते हैं। ओके, एंड इट्स ऑल्सो से यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्कएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। ओके गाइस, एक बात बोलना चाहूँगी कि आर्कएंजल माइकल आपके बहुत करीब है, तो उनसे आप ना हेल्प मांगिएगा ताकि आप अपने लाइफ में क्लियर होके आगे बढ़ सको, रिजल्ट लेके आ सको, सक्सेसफुली हो सको। आपने अगर प्रॉब्लम भी चल रही थी उस प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस गाइस। वाओ, आर्कएंजल माइकल बहुत करीब है आपके, कम्युनिकेशन क्लियर कर सको, एक्शन ले सको, अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू जेमिनीज, और क्या मैसेजेस हैं जेमिनीज के लिए प्लीज। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, न्यू मून इन पाइसेस गाइस। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फिश का कार्ड है, जो आपने खोया है वो आपको वापस मिल जाएगा। ओके, जस्ट पीसफुल रहिएगा, बैलेंस करके काम कीजिएगा, क्योंकि फिश जाते भी हैं तो वापस भी आते हैं। फिश इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस। अगर आपकी खुशियाँ चली गई थी तो भी वापस आ जाएंगी, तो जस्ट पीस बना के चलिएगा। ओके, एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियोस। एंड जस्ट गाइस, किसी के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स कि अपने जो ईगो है या फिर अपने जो घमंड है उसको अपने सक्सेस के रास्ते में मत आने दीजिएगा। बस फोकस होइएगा, पीसफुली अपने ग्राउंडेड होके काम कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर रेस प्रमोशन तरीके और एक ऊंचे ओहदे तक पहुंच सको। ओके, अगर आप ऊंचे ओहदे तक पहुंच भी गए तो भी आप ना घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि घमंड तो किसी का टिका नहीं है राइट। तो इसीलिए ग्राउंडेड होगे, पीसफुल रह के अपने काम बनाइएगा। ओके जेमिनीज, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू जेमिनीज। ओके, okay, this is the card of what if everything was always working out for me. Okay, and just यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस कीजिए अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे। ओके, फोकस कीजिए, जो भी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, एफर्ट डालिए एंड जस्ट फोकस कीजिए। ओके, दिस इज योर फाइनल मैसेजेस एंड इट सेज व्हेन यू प्ले द व्हाट इफ गेम, क्या है क्या नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रहा बट पता नहीं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, जस्ट डाउट करोगे ना तो वो में भी शायद ना मिले। इसीलिए ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं, व्हेन यू प्ले द व्हाट इफ गेम लुक फॉर थिंग दैट मेक यू फील बेटर। देयर इज नेवर अ सिचुएशन इन विच देयर इज नॉट अ वे आउट बट आउट ऑफ हैबिट। मोस्ट people continue to choose the lack perspective until they eventually find themselves there. It seems that there are no more choices. ओके, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग ये बोलते कह रहे वहाँ पर तो चॉइस ही नहीं है, वहाँ पर तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। जस्ट आप ट्राई तो कीजिए, रिजल्ट देना ना देना यूनिवर्स के हाथों में। जस्ट अपनी प्रोस्पेक्टिव को चेंज कीजिए। यू नो, पत्थर को भी इंसान सोना बना सकते हैं, आपने कहावत तो सुनी होगी। तो जस्ट आप अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, बट एज यू होल्ड टू योर इंटेंशन टू लुक फॉर एविडेंस ऑफ वेल बीइंग एंड थ्राइविंग एंड सक्सेस एंड हैप्पीनेस, यू विल ट्यून योरसेल्फ टू द vibration of those things, and so those kind of good feeling experiences will dominate your life. अगर आप अपनी लाइफ में गुड फीलिंग के जरिए या मैं सक्सेसफुल हूँ पॉजिटिव थॉट के जरिए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो नेगेटिव थॉट वाली प्रोसेस है ना उसको लेट गो कर लोगे। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए, अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज कीजिए, पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव रखिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप पॉजिटिव सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, एक नई शुरुआत हो, हैप्पीनेस आए, गुड न्यूज़ आए। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव काम कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके जैम,
या गाइस ब्यूटीफुल मंथ है तो इस्तेमाल कीजिएगा इस मंथ का। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग जैम। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।